अभी तक हमने देखा है कि हमने स्काई का निर्माण किया है, क्लाउड का निर्माण किया है, जल की लेयर का निर्माण किया है। अब साथ ही साथ हम इसको एक स्टेप आगे की तरफ ले जाते हैं, यानी अब हम और कुछ भी इसमें डिज़ाइन कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि अब हम किन चीज़ों का निर्माण करेंगे। तो अब हम यहाँ पर कुछ भूमि, ग्राउंड वाटर के लिए जो भूमि दिखाना चाह रहे हैं हम उसका निर्माण करेंगे, जिसे हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारे टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ हम जो प्रेडिक्टिव स्ट्रोक टूल है इसकी मदद से भी हम यहाँ पर एक डिज़ाइन का निर्माण कर सकते हैं। बट हमें सबसे पहले हमारे कलर को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम कॉपिक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे और वहाँ से हम कलर का चुनाव करेंगे। और यहाँ पर हम एक ग्राउंड वाटर की लेयर का निर्माण करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पानी की कुछ चीज़ें हमें धरती के अंदर से प्राप्त होती हैं। तो हमने यहाँ पे एक ग्राउंड वाटर की इमेज का निर्माण किया है। हम इसे पूरा पैक कर देते हैं और अब इसमें कलर फिल करते हैं। देखिए हमें ग्राउंड वाटर की लेयर मिल गई। बट हम इसमें और भी एक लेयर का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए हम खाली लेयर का चुनाव करते हैं और हम इसमें कुछ गहरे कलर का चुनाव भी करेंगे। साथ ही साथ फिर से हम उसी प्रेडिक्टिव स्ट्रोक टूल का यूज़ करेंगे और ऐसे बड़ी ही आसानी से हम बनाएंगे। बट उसके लिए हमें पहली लेयर ऑफ करनी है और हम इसे कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। बट ये अभी उस लेयर के पीछे इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस लेयर को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और उस लेयर को ऑन कर देते हैं। देखो हमें ग्राउंड वाटर की लेयर भी, बट ये कहीं से ज़्यादा दिख रही है, कहीं से कम दिख रही है, तो हम इसका साइज़ भी सेट कर सकते हैं। साइज़ के लिए वही तरीका है, हम इस वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे मूव टूल से और यहाँ से हम इसके साइज़ को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ऊपर वाली लेयर को भी हम ऐसे ही एडजस्ट करते हैं नीचे की तरफ। ये हमारे एक लेयर तैयार हो गई। अब हमें इसमें और भी परतों का निर्माण करना है, तो उसके लिए हम पहले तो हम इस डिज़ाइन में कुछ छोटी छोटी चीज़ें और ऐड करना चाहेंगे। जैसे कि ये वाली लेयर है, हम इसको जूम कर देते हैं स्क्रॉल करके माउस की सहायता से, और साथ ही साथ हम इस पर कुछ हल्के फुल्के डिज़ाइन भी बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम पहले इसमें थोड़े से लाइट कलर यूज़ कर लेते हैं कॉपिक लाइब्रेरी से, जैसे ये, और हम इस पर कुछ हल्के हल्के डिज़ाइन बना सकते हैं कि जो पत्थर या कुछ और चीज़ को भी शो कर सके, मिट्टी के कणों को दिखा सके। तो हमने इस चीज़ों को गहराई दिखाने के लिए उसके, इसलिए आप माउस का क्लिक करके उसे बड़ी आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यही प्रक्रिया ऊपर वाली लेयर के साथ भी करते हैं, यानी जो पीछे की लेयर है उसके ऊपर भी। उसके लिए हम कुछ और कलर का चुनाव करेंगे। इसके लिए हमने इस कलर को चुना है और उस पर कुछ छोटे छोटे से, ये माउस की क्लिकिंग की सहायता से हमने डिज़ाइन तैयार किया है। इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसे हटा, अब इसके कलर को चुनाव को चेंज कर सकते हैं। हम गहरा कलर दिखाना चाह रहे हैं तो वो हम दिखा सकते हैं। कुछ दूसरी आकृति भी अगर हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। हमने इस परत का निर्माण भी
बड़ी आसानी से कर लिया। हम इस प्रोजेक्ट को फिर से सेव एज करना चाह रहे हैं तो हम वाटर साइकिल पार्ट 2 नाम दे सकते हैं और इसे हम सेव कर देते हैं। अभी ग्राउंड वाटर की एक लेयर बन गई, बट हम चाह रहे कि अभी हमें और भी जो ग्रीन लेयर है जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे ट्री वगैरह होते हैं, हमें उस लेयर को भी दिखाना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले उसमें नई लेयर का निर्माण करेंगे। ये तो हमारी नई लेयर हो गई और हम अब कलर का चुनाव करेंगे। तो उसके लिए हमने ग्रीन कलर को चुना है और उसमें भी इस वाले भाग को या हम गहरे कलर को दिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए फिर से हमें वही तरीका अपनाना है, इसी टूल का यूज़ करना है। साथ में कलर का चुनाव हमने कर चुके हैं और अब हम यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ आकृति हम जिगजैग फॉर्म में भी बना सकते हैं, साथ ही साथ हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं। अब इस लेयर को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और यहाँ से आके हम उसे पूरा कर दें, क्योंकि हमें पता अगर गैप रह गया तो वो कलर फिल नहीं हो पाएगा। अब हम उसमें बड़ी आसानी से कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें भी लेयर्स दिखानी रहेगी हमें। उसका चुनाव हम कैसे करेंगे, तो हम इसके ऊपर एक लाइट कलर की और लेयर बनाएंगे। जैसे हमने इस कलर को चुना है और फिर से हम एक खाली लेयर ले लेते हैं और कलर तो हमने बदल ही दिया है। साथ ही साथ हम इस टूल का यूज़ करेंगे और फिर से इस चीज़ को कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर से हम इसमें कलर करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, बट अभी कलर थोड़ा सा और हमें लाइट टोन की ज़रूरत है, तो हम इस कलर को बदलते हैं। बट इसमें भी कुछ ख़ास चीज़ नहीं नज़र आ रही है, तो हम कुछ ये चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी हमारी 3 लेयर, धरती की 3 लेयर हमने दिखा दिए और हमने उसको अलग अलग कलर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं कि इस पे भी हम कुछ छोटे छोटे डिज़ाइन को क्या बना सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल हम इस चीज़ का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ थोड़े से गहरे कलर की आवश्यकता होगी। हम यहाँ पर कुछ डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जैसे हम एक खाली लेयर ले लेते हैं सबसे ऊपर की लेयर पे और हम उस पर कुछ चीज़ें डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। हम इसके लिए लॉसो टूल का भी यूज़ करेंगे, पर अभी हम ओवल शेप के साथ जाना चाहेंगे। तो हमने जैसे इस चीज़ का चुनाव किया, इस एड वाले सिलेक्शन पे क्लिक किया और हमने कुछ आकृतियाँ यहाँ पर बनाई ताकि हम पेड़ पौधे या जो भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर हम बड़ी आसानी से बना सकें। इस गहरे कलर के साथ हम उसको डिज़ाइन कर सकें और उसके साथ हम उसके 2-3 शेड भी बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसकी कॉपी करना चाहेंगे, तो इसकी कॉपी हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यानी अब ये सेलेक्ट है, हम इसको कंट्रोल की प्रेस करते हुए सी बटन भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल सी। न्यू लेयर के ऊपर हम लेके या फिर बिना न्यू लेयर भी कंट्रोल वी करते हैं तो एक नई लेयर हमारे सामने ओपन हो जाएगी जिस पे ये कॉपी हो चुका है। वो दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी वो सेम जगह पर है, तो हम उसको यहाँ पर मूव कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए आप, हमने उसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है। अब इन्हीं दोनों आकृति को हम मर्ज करना चाहें और दूसरी जगह लेकर जाना चाहें तो दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल सेलेक्ट किया, फिर हमने शिफ्ट प्रेस करके दूसरी लेयर पे सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके हमें मर्ज लेयर करना है। मर्ज लेयर से मेरा आशा है कि 2 लेयर एक ही लेयर के ऊपर
एडजस्ट हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, यानी अब एक पार्ट बन गया ये। अब हम इसकी कॉपी करना चाहें तो हम वही डुप्लीकेट लेयर लेंगे, उससे साथ ही साथ इसको मूव करेंगे कुछ यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसके साइज़ को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। फिर इसको कॉपी करने का तरीका वही है, यहाँ से डुप्लीकेट लेयर ली हमने, ठीक है, और उसको दूसरी जगह थोड़ा सा शिफ्ट किया हमने। या साइज़ को बदलना है तो बदल दिया, या नहीं का बदलना है तो कोई बात नहीं, हमने उस डिज़ाइन को कुछ इस तरह रखा है, ठीक है। और हम इस वाले साइज़ को हल्का सा चेंज करना चाह रहे हैं तो हमने दोनों को कर दिया। अब एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, हम दोनों को मर्ज कर देते हैं। और अब इनका कलर चेंज करना चाहें तो हम सिलेक्शन टूल पे आएंगे और साथ में मैजिक बैंड को सेलेक्ट करके इस पे कलर को बदल सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ से हल्के डार्क शेड की आवश्यकता होगी, तो हम इसमें डार्क शेड कर सकते हैं। ये देखिए डार्क शेड तो हमने कर लिया, साथ ही साथ हम इसकी एक कॉपी भी बनाएंगे, डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। हम उसे मूव भी करेंगे, ये हमने मूव किया है। और अब हम इसमें कुछ लाइट कलर की तरफ जाना चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से कलर पैलेट ऑन करेंगे और हल्का लाइट कलर इसमें सिलेक्शन बनाकर फिल कर देंगे। ये देखिए, यानी अब हमने एक आकृति बनाई है जिसे हम कुछ इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसे हटाने के लिए वही डी सेलेक्ट या कंट्रोल डी कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ दूसरी आकृतियों का चुनाव करेंगे। दूसरी आकृतियों से मेरा मतलब है कि अब हम यहाँ पर कुछ पहाड़ की आकृतियाँ भी बनाना चाह रहे हैं, जहाँ से जो बारिश का पानी होता है वो बादलों के रूप में हमें धरती पर बूंदों के रूप में प्राप्त होता है, और वो पहाड़ी की तरफ भी अग्रसर होता है, और वहाँ से वह नदी या झील का रूप लेकर समुद्र तक मिलता है। तो हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें बनाना चाहेंगे। उसके लिए अब हम नए टूल की तरफ जाएंगे, ठीक है। नए टूल से मेरा मतलब है कि अब हमें कुछ और टूलों की जानकारी होगी, तो हम उसके लिए खाली लेयर लेंगे। और आप मेरे टूल बार पे जो कलर आइकन है, इसी बार पे आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको एक सिमेट्री का ऑप्शन दिखाई देगा। इस सिमेट्री के आइकन पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसके सब ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, यानी बहुत सारे इसके सब ऑप्शन हैं, जिसमें वर्टिकल सिमेट्री, लैंडस्केप सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री। इनका यूज़ अलग अलग है, हम एक एक से इनका यूज़ देखते चलते हैं। हमने अभी वर्टिकल सिमेट्री को चुनाव किया है और हमने उसको यहाँ पर रखा, यानी हम एक पर्वत का निर्माण करना चाहें तो पर्वत का कलर पहले हम सेट कर लें। तो हम इसको कुछ ग्रे फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं, यानी ग्रे कलर की चीज़ हो। उसके लिए हमने ब्रश का चुनाव पहले से ही कर रखा है, ठीक है। और अब हम उस ब्रश की मोटाई थोड़ी सी कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक डिज़ाइन ही बनाना है। और फिर हम यहाँ से उसको एक तरफ बनाना स्टार्ट करेंगे तो दूसरी तरफ वह खुद ब खुद डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। देखें, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम अंदर की तरफ इसमें कोई डिज़ाइन बनाना चाहें तो उसको भी बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। जूम करके आप देख लीजिए कि कहीं पर गैप तो नहीं है, ठीक है। अब उसमें स्नो को दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ पहले हम इसके अंदर कलर कर देते हैं। तो उसके लिए हमने ग्रे कलर को चुना है और ग्रे कलर को हम इसमें फिल कर देते हैं। देखिए ग्रे कलर फिल हो गया। अब हम इस ऊपरी हिस्से पे बर्फ़ को दिखाना चाह रहे हैं, कुछ क्रीमी फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं या इस टाइप में, तो हम उसका भी यहाँ पर कलर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी एक पहाड़ी हो गई है, ठीक है। आउटलाइन हम दिखाना चाह रहे ताकि वो क्लाउड के साथ मैच ना हो, ठीक है। अब हम इसमें और भी चीज़ें अगर बनाना चाह रहे हैं कि हम इसको थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंग चेंज भी कर दें, तो हम पहले तो कलर का चुनाव कर देते हैं। इस पर कुछ डिज़ाइन भी बनाना चाहें तो हम उसी के ज़रिए हम कुछ डिज़ाइन या कुछ आकृति भी बना सकते हैं। जैसे कुछ इस टाइप की आकृति हो जो कि शेड फॉर्म में दिखाना हो हमें, कि उस पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। साथ ही साथ हम ऐसे इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इन आकृतियों के से
हम डेप्थ को भी दिखा सकते हैं। इन आकृतियों का हम चुनाव कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि वो पहाड़ की आकृति जैसी हमें दिखाई दे। ठीक है, ये आकृति कुछ भी फॉर्म में हो सकती है, जिगजैग फॉर्म में हो सकती है। ये हमारी एक पहाड़ की आकृति हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ये तो एक पहाड़ हुआ, हमें और भी पहाड़ों की आवश्यकता होगी, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको रीनेम कर देते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं हिल से, HILL हिल। ठीक है, अब हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। डुप्लीकेट के लिए वही तरीका है, डुप्लीकेट बनाना, साथ ही साथ हम इसे मूव भी कर सकते हैं। ये हमने बड़ी आसानी से इसको मूव कर दिया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं ये पीछे वाली लेयर है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा करने के लिए हमें बस वही तरीका अपनाना है, बट अब हम चाह रहे हैं कि उसका भी कलर भी चेंज हो, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ से जाके हमें मैजिक बैंड पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, और उसमें हम अपने कलर का चुनाव बड़ी आसानी से करके उसे बदल सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब हम इस पे भी कुछ लाइट कलर की आकृति बना सकते हैं, तो उसके लिए बस हमें उसी टूल का यूज़ लेना पड़ेगा, और हम कुछ आकृतियों का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बदल सकते हैं कि वो हमें अच्छी दिखाई पड़े। अभी हमारी नीचे की लेयर है। ठीक है, हम इसे मूव कर सकते हैं। ये हमने इसको मूव किया। ठीक है, अब हम इसकी एक कॉपी और बना लेते हैं, डुप्लीकेट लेयर, और सबसे पहले उसको एक तरफ लाकर हम उसका कलर चेंज करना चाहें तो हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये उसका कलर हो गया। ठीक है, इसमें भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, यानी हम इसको साइज़ वाइज या कुछ और तरीके से छोटा बड़ा करना चाहें या एंगल चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर अभी हमें नहीं करना है तो हम इसको रहने देते हैं, और हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। उसकी पोजीशन के लिए हमें, इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें किसी ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। हम इसको केवल मूव कर सकते हैं और अपनी जगह से कुछ इस तरफ की तरफ शिफ्ट कर देते। पर अभी ये कलर हमें बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, हमें फिर से इसको सेलेक्ट करना रहेगा, और अब हम इसमें नया कलर फिल कर देंगे। ठीक है, या फिर हम इसको गहरे कलर से भी दिखा सकते हैं, बट अब हम देखते हैं ये उसके पीछे जाने पे ये कैसे दिखाई पड़ती है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ये बड़ी ही सुंदर लग रही है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा छोटा भी डेप्थ के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे सामने अब 3 पहाड़ियाँ हो गई, एक ग्रीन एरिया हो गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं, इन चीज़ों का थोड़ा सा निर्माण सही करना रहेगा। इसका साइज़ हमें कुछ इस साइज़ का है, और साथ ही साथ हमें इन चीज़ों को भी अपनी जगह से थोड़ा सा मूव ऑन करना रहेगा। हम इसकी बहुत सारी कॉपियाँ भी बनाएंगे अभी। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं हम सबसे पहले, और इसकी डुप्लीकेट लेयर लेते हैं। डुप्लीकेट लेयर, इसकी पोजीशन को थोड़ा सा बदल देते हैं, साइज़ को भी बदल देते हैं, और इसको मूव कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि आकृति थोड़ी सी बदल जाए। ठीक है, इन दोनों लेयर को मर्ज कर देते हैं, फिर से इसकी डुप्लीकेट लेयर करते हैं और इसको मूव करते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, फिर से इसकी डुप्लीकेट लेयर ली
और फिर उसको मूव करते हैं दूसरी तरफ। ये देखिए हमने इसको मूव किया और हम तीनों को मर्ज कर देते हैं। साथ ही साथ अब हम इसके सामने जो लाइट कलर वाली हमारी लेयर है, यानी ये जो चीज़ है, हम इसे डुप्लीकेट लेयर करते हैं और फिर मूव करके इसके सामने की तरफ या पीछे की तरफ लेकर आते हैं ताकि हम कुछ डिज़ाइन को भर सकें। साथ ही साथ आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा मैं कि हम अपनी जो चीज़ बनाई है उसको समय समय पर सेव करते भी चलें, ताकि किसी कारण से हमारा अगर पीसी बंद हो जाता है तो हमें हमारा डिज़ाइन फिर से प्राप्त हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह की आकृति हमारे सामने निकल के आई है और आप देख रहे होंगे कि ये पहले से कुछ आकृति यहाँ पर हमें धुंधले रूप में दिखाई दे रही हैं। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं, उसको मूव करते हैं कुछ यहाँ पर। एक लेयर पे आकृति हमें दिखाई पड़ रही है, उसे हम हटाना चाह रहे हैं तो हम उसको हटाएंगे। चलिए ठीक है, पहले हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। फिर से डुप्लीकेट लेयर, उसको मूव करना है। हमने इसको मूव किया, ठीक है। ये हमारी कुछ आकृतियाँ, बेसिक आकृतियाँ बन गई हैं। अब यहाँ पर हम कुछ ट्री का निर्माण करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये भी ग्रीन हिस्सा ही है, हम इसको चाहें तो सबको मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इस लेयर के साथ इन सबको मर्ज कर देते हैं, ठीक है। हमने इन सबको मर्ज कर लिया। हमने इन सब की एक ही लेयर बना दी, ठीक है। इस डिज़ाइन में प्रॉब्लम लग रही तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस लेयर की एक और डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं हम, उसको मूव कर सकते हैं आगे की तरफ। साइज उसका थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि वो डिज़ाइन लगे अच्छा, ठीक है। ये हमने कुछ आकृतियों का चुनाव किया है। अब साथ ही साथ अब हम बात करते हैं इस पे कुछ ट्री के निर्माण की, ठीक है। अब हम इसको रीनेम कर देते हैं। सबसे पहले रीनेम करने के लिए वही तरीका है, ग्रीन पार्ट लिख देते हैं इसमें। इसको भी रीनेम कर देते हैं, इस पे भी ग्रीन पार्ट 2 नाम दे सकते हैं। अब हम इस पे ट्री का निर्माण करेंगे, उसके लिए हमें कुछ और लेयर की आवश्यकता होगी जो कि सबसे आगे की तरफ हमें करना है, तो ठीक है। हम उसके लिए फिर से सिमेट्री टूल का यूज़ करेंगे और हम इस जगह पर आकर सबसे पहले कलर का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले उसका तना किस साइज़ का है हम वो चीज़ डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इस ब्रश को तो चुन ही लिया, साथ ही साथ उसकी मोटाई को कम कर दिया है, ठीक है। और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं कलर के साथ साथ। जैसे तने का कलर हमने सेलेक्ट किया है, अब हम यहाँ से उस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम उसमें कलर फिल करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। अब हम उसकी जड़ों का चुनाव भी कर सकते हैं। जड़ें बनाने के लिए फिर से हमने उसी टूल को चुना है और हम थोड़ा सा उसकी डिज़ाइन को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जड़ों को यानी रूट को बनाने के लिए हमें
थोड़ा सा उसका साइज़ को हम और पतला कर सकते हैं ताकि हमें और अच्छी आकृति मिले। हम इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपरी हिस्से को बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारा तना हो गया। इसके लिए फिर हमने खाली लेयर का चुनाव किया। अब हम पेड़ की ऊपरी आकृति को बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें कुछ डिज़ाइन की आवश्यकता होगी, तो साथ ही साथ हम अब इस टूल का यूज़ करेंगे जो कि हमारे ऊपर ड्रॉ स्टाइल में ओपन होता है। ये इसके सब ऑप्शन है। ड्रॉ स्टाइल में लाइन होती है, रेक्टेंगल, ओवल शेप और पॉलीगन टूल है। तो इसमें से हम इस ओवल शेप का भी चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले हम कलर का चुनाव करेंगे। कलर हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है और इस आकृति को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। साथ ही साथ अब उसमें हम कलर भी भर सकते हैं, बट ये कलर पूरी लेयर में ओपन हो गए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ कहीं से ब्रेक हो, इसमें कुछ समस्या लग रही तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। फिर से हम खाली लेयर का चुनाव करते हैं। हम उसी टूल को लेके आते हैं। हमने गहरे कलर को चुना है, या फिर इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उस आकृति को अपने हिसाब से डिज़ाइन करें। पेड़ की आकृति कुछ भी हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ शेड देना हो तो आप वो भी बड़ी आसानी से दे सकते हैं, बस गैप नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हमने कुछ पेड़ की आकृति का निर्माण किया है। हम इसमें कलर का चुनाव भी अपने आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें कलर के चुनाव के लिए हम इसमें कहीं पर गैप हमें शो हो रहा है। ठीक है, अब हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं ताकि गहरी हो जाए। ठीक है, फिर से डुप्लीकेट ली ताकि स्ट्रोक मोटे हो जाए। तीनों को हमने मर्ज कर लिया। अब हम इसमें कलर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कलर हो रहे हैं। ठीक है, बट ये गैप है, तो हम चाह रहे हैं कि इसमें गैप ना दिखे। बेसिक पेंसिल से भी हम इसको गैप को हटा सकते हैं, बट अभी कलर और वो दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए हम यहाँ से उसको थोड़ा सा गैप को भर दें और उसमें कलर का चुनाव करके कलर को फिल कर दें। ठीक है, अब इसमें थोड़े से हम लाइट कलर को भर सकते हैं। ठीक है, ये हमने किया है, लेकिन हम इसमें और भी चीज़ें बदलना चाह रहे तो आप ऊपर की लेयर पे भी ये डिज़ाइन को बदल सकते हो। अगर आप उस पर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने डिज़ाइन को यहाँ पर भी बना सकते हो। थोड़ा सा गहरे कलर की आवश्यकता है। हमने आकृति का निर्माण यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें हम कलर भी फिल कर सकते हैं। इस पर हम और भी चीज़ें बना सकते हैं, यानी हम इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शेप बदलना चाहें तो शेप भी बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप आकृति को भी, यानी जिस तरीके से हमने बादलों को बनाया है उसी तरीके से हम यहाँ पर हमारे ट्री में भी कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तरीका सेम है।
ठीक है। आप इसमें अब ऊपर कुछ और चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो उसे भी हम बड़ी आसानी से उसी तरीके से बना सकते हैं। साथ ही साथ हम लासो टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। लासो टूल के लिए हम इस डिज़ाइन को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। हमने इस कलर का चुनाव किया है और हम इसमें कुछ उस सेट को भर सकते हैं। ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं।